हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो एडोटेरिया का प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं उसका अगला भाग। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, वैदिक काल में गर्गी और मैत्रेयी और कपिला का घर कहाँ था। वैदिक काल में गर्गी, मैत्रेयी और कपिला का घर कहाँ था, तो ये था मिथिला। और वैदिक काल में लोहा का आविष्कार हुआ था। वैदिक काल का कार्यकाल कहेगा तो 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व हो जाएगा। विदिशा कहेगा किस क्या था, तो विदिशा शुंग वंश के राजधानी था। और शुंग वंश के अंतिम शासक कहेगा तो देवभूति हो जाएगा। शुंग वंश से संस्थापक कहेगा तो पुष्यमित्र शुंग थे। और भरत स्तूप का निर्माण भी पुष्यमित्र शुंग करवाए थे। पाटलिपुत्र का स्थापना किसने किए थे, उदयन ने किए थे। 2 नंबर हो जाएगा, अशोक के समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था। अशोक के जो समकालीन था तुर्मय, वो मिस्र का राजा था। पंचशील घाटी कहेगा कहाँ स्थित है। पंचशील घाटी स्थित है अफगानिस्तान में। रत्नों का द्वीप कहते हैं श्रीलंका को। और रत्नाकर कहा जाता है हिंद महासागर को। रत्नों का द्वीप हो जाएगा श्रीलंका और रत्नाकर कहते हैं हिंद महासागर को। नहरों का देश हो जाएगा पाकिस्तान और नदी का देश कहेगा तो बांग्लादेश हो जाएगा। शिलालेख का प्रचलन कहेगा, शिलालेख का प्रचलन किसने किया था। भारत में शिलालेख के प्रचलन किए थे अशोक। और कहेगा किस अभिलेख में अशोक ने सोय को मगध का साम्राज्य बताया, तो हो जाएगा भाब्रू अभिलेख में। आगे देखेंगे, अशोक के उत्तराधिकारी पूछ देगा तो कुणाल हो जाएंगे। और बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी थे बिंदुसार। आगे देखेंगे, अजंता की गुफा निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित करवाया गया था। अजंता की गुफा ये महाराष्ट्र में स्थित है और निर्मित किए थे गुप्त शासक द्वारा, ये निर्मित करवाया गया था। संबंध कहेगा तो ये बौद्ध धर्म से संबंध हो जाएगा। अजंता की गुफा हो जाएगा महाराष्ट्र में, संबंध हो जाएगा बौद्ध धर्म से और बनवाए थे गुप्त शासक। और एलोरा के जो मंदिर है, एलोरा कैलाश मंदिर महाराष्ट्र में ही है और इसे राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण प्रथम बनवाए थे। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कहेगा तो दंती दुर्ग हो जाएंगे। राजधानी हो जाएगा मान्यखेत। चंदेल वंश के संस्थापक हो जाएंगे नानुक और चंदेल वंश के राजधानी कहेगा तो खजुराहो हो जाएगा। गुप्त वंश के संस्थापक कहेगा तो श्रीगुप्त हो जाएंगे। और गुप्त वंश के महान शासक कहेगा तो चंद्रगुप्त प्रथम थे। और इन्होंने गुप्त वंश के ये प्रथम शासक थे जिन्होंने महाधिराज की उपाधि धारण किए थे। और गुप्त संवत की शुरुआत 319 बीस में चंद्रगुप्त प्रथम नहीं किए थे। 4 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे लंबे समय तक चला। मतलब कौन सा ऐसा वंश था जो कि सबसे लंबे समय तक चला था, तो ये हो जाएगा राष्ट्रकूट वंश। और राष्ट्रकूट वंश के जो शासक थे अमोघवर्ष, इन्होंने कवि राजमार्ग की रचना किए थे। और अमोघवर्ष ने तुंगभद्रा नदी में समाधि ली थी। अमोघवर्ष ने तुंगभद्रा नदी में समाधि लेकर अपनी जान की त्याग की थी। और वही राष्ट्रकूट वंश के अंतिम शासक कहेगा तो कृष्ण तृतीय हो जाएंगे। राष्ट्रकूट वंश के अंतिम शासक कृष्ण तृतीय हो जाएंगे। पाल वंश के संस्थापक कहेगा तो गोपाल हो जाएंगे। पाल वंश के संस्थापक गोपाल। और पाल वंश की राजधानी मुंगेर थी। प्रतिहार वंश के संस्थापक हो जाएंगे नागभट्ट प्रथम। और वही प्रतिहार वंश की राजधानी कहेगा तो कनौज हो जाएगा। और प्रतिहार वंश के प्रतापी राजा कहेगा तो मिहिर भोज हो जाएंगे। आगे देखेंगे, 5 नंबर क्वेश्चन है, भारत में मोहम्मद गौरी को पहली बार किस शासक ने पराजित किया था, तो वो शासक थे भीम द्वितीय। और ये पराजित किए थे 1178 में। और पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को तराइन के प्रथम युद्ध में हराए थे 1191 में। और तराइन के दूसरा युद्ध में 1192 में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिए थे। पहला में मोहम्मद गौरी को हराए थे पृथ्वीराज चौहान और दूसरा में पृथ्वीराज चौहान हार गए थे मोहम्मद गौरी से। और वही जो मोहम्मद गजनबी था वो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था 1025 में। और वहाँ के जो सोना चांदी था वो लूट कर लेकर चला गया था। और जब सोमनाथ पर मोहम्मद गजनबी आक्रमण किया था उस समय वहाँ के शासक कहेगा कौन थे, तो भीमदेव प्रथम थे। उस समय वहाँ के शासक थे भीमदेव प्रथम। दिल्ली नगर की स्थापना किए थे तोमार शासक अनंगपाल ने। 6 नंबर हो जाएगा,
भारत में प्रथम विद्युत तार सेवा कहाँ से कहाँ तक शुरू की गई थी? भारत में प्रथम तार सेवा की शुरुआत हुआ था कलकत्ता से आगरा के बीच, और ये शुरू किए थे डलहौजी ने। और भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत हुआ था 1960 में, और ये कहाँ कहाँ से बीच चालू हुआ था? तो कलकत्ता से लखनऊ के बीच। और वही कलकत्ता जो कांग्रेस के प्रथम महिला जो अध्यक्ष बनी थी, कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष बनने वाली एनी बेसेंट हो जाएंगी, जो कि 1917 में बनी थी कलकत्ता अधिवेशन में। वही कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी सरोजिनी नायडू, कानपुर अधिवेशन 1925 में। आगे देखेंगे 7 नंबर हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत जन गण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? तो ये प्रकाशित हुआ था भारत भाग्य विधाता के नाम से। और कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार जन गण यानी कि राष्ट्रीय गान जन गण मन गाया गया था? तो ये गाया गया था कोलकाता अधिवेशन 1911 में, और उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे विश्व नारायण धर। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किए थे देवेंद्र नाथ टैगोर, डेट कहेगा तो 1839 में। और वही रविंद्रनाथ टैगोर के पुस्तक के नाम कहेगा तो पोस्ट ऑफिस इन्हीं के पुस्तक है, और हंगरी स्टोन कहेगा तो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया पुस्तक है। 8 नंबर हो जाएगा। सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो ये हो जाएगा ज्योतिबा फूले थे, और इसकी स्थापना किए थे 1873 में। आत्मा रांगा पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना किए थे 1867 में मुंबई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी कि बाबा साहब अंबेडकर ने स्वतंत्र श्रमिक पार्टी के गठन किए थे, डेट कहेगा तो 1936 में। आगे हो जाएगा 9 नंबर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग को स्वीकार कर लिया गया था? तो अधिवेशन हो जाएगा लखनऊ अधिवेशन, जो कि 1916 में हुआ था। और लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ समझौता किया था। और उसका कहेगा 1916 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो अंबिका चरण मजूमदार थे। कांग्रेस की स्थापना हुआ था लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में 1885 में, और प्रथम अध्यक्ष कहेगा तो WC बनर्जी हो जाएंगे। और कहेगा स्थापना किसने किया था? तो A.O. हुम किए थे। 1914 के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे भूपेंद्र नाथ बसु। और 1919 में जो कांग्रेस के अधिवेशन हुआ था अमृतसर में, इसका अधिवेशन किए थे मोतीलाल नेहरू। आगे देखेंगे 10 नंबर हो जाएगा। मृच्छकटिकम की विषय वस्तु क्या है? मृच्छकटिकम की विषय वस्तु हो जाएगा, इसमें दिखाया गया है एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम कथा। मृच्छकटिकम पुस्तक के लेखक कहेगा तो शूद्रक हो जाएंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में नवरत्नों में सबसे प्रसिद्ध कहेगा तो ये कालिदास थे। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। असम का प्राचीन नाम कहेगा तो असम का प्राचीन नाम हो जाएगा कामरूप या प्रयाग ज्योतिषपुर। आगे देखेंगे 11 नंबर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस की जांच समिति में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं थे? तो इसमें लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक शामिल नहीं थे। और शामिल कौन कौन थे? मदन मोहन मालवीय थे, मोतीलाल नेहरू थे, और महात्मा गांधी थे। और वही जलियांवाला बाग हत्याकांड कहेगा कि कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। इसमें जो जनरल ओडायर था निहत्थे आदमी पर गोली चलवा दिया था। निहत्थे आदमी पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो जनरल ओडायर। और वही कहेगा जनरल ओडायर को हत्या किसने की? यानी लंदन में जाकर गोली मारे थे 1940 में उधम सिंह। लोकमान्य तिलक ने महाराष्ट्र में शिवाजी और गणेश उत्सव के शुरुआत किए थे। और कहेगा कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसमें किस भारतीय ने धोखा दिया था यानी गद्दारी की थी? तो भारतीय का नाम हो जाएगा हंसराज। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा 12 नंबर। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के चाय के व्यापारिक एकाधिकार को किस एक्ट में समाप्त किया गया? तो ये एक्ट हो जाएगा 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा। और इसी के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल बनाया गया था, जो कि पहली बार बने थे लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के जो व्यापार का अधिकार था वो 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा सिविल सेवा जो परीक्षा थी इसकी शुरुआत की गई थी। आगे देखेंगे 13 नंबर हो जाएगा।
द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत की रक्षा के लिए किस देश के सैनिक को ब्रिटिश सरकार भारत लेकर आई? तो वो देश हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। द्वितीय जो विश्व युद्ध हुआ था तो कह रहा है कि भारत की रक्षा के लिए किस देश के सैनिक को ब्रिटिश सरकार भारत लेकर आई थी? तो वह देश हो जाएगा अमेरिका। जो दूसरा विश्व युद्ध था वो चला, उसकी शुरुआत हुई थी 1 सितंबर 1939 में और ये समाप्त हुआ 2 सितंबर 1945 में, यानी कि चला था 1939 से लेकर 1945 तक। इसमें भारत भाग लिया था 1941 में और कुल देश हो जाएगा भाग लेने वाला, तो कुल देश की संख्या हो जाएगा 61। फ्रांसीसी क्रांति हुआ था 1789 में और उस समय वहाँ के शासक थे लुईस सोलहवां। जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था इसका कारण कहेगा क्या था? तो इसका कारण हो जाएगा जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण। सोवियत संघ का विघटन कहेगा तो 1991 में हुआ था 15 गणतंत्र में। 14 नंबर हो जाएगा 1809 ईस्वी में प्रकाशित अकेश्वरवादियों को उपहार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे राजा राम मोहन राय। दयानंद सरस्वती की पुस्तक का नाम हो जाएगा सत्यार्थ प्रकाश। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की शुरुआत किए थे 1897 में। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनः विवाह की स्थापना की 1856 में, उस समय लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल था। 15 नंबर हो जाएगा विदेशी वस्त्रों की एवं शराब की दुकानों के सामने धरना बिहार में किस आंदोलन के दौरान दिया गया? तो ये आंदोलन हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, जो कि महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था 6 अप्रैल 1930 में। स्वदेशी आंदोलन हुआ था 1905 में और ये हुआ था बंगाल के विभाजन के विरुद्ध। असहयोग आंदोलन हुआ था 1 अगस्त 1920 में। भारत छोड़ो आंदोलन कहेगा तो 8 या 9 अगस्त 1942 में हुआ था। आज के उग्रवादी कल के उदारवादी बन जाएंगे, ठीक उसी प्रकार जैसे आज के उदारवादी कल के उग्रवादी थे। यह कथन किसका है? तो ये कथन था बाल गंगाधर तिलक का और ये गरम दल के नेता थे। गरम दल में शामिल होने थे बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय, और इन तीनों को लाल बाल पाल के उपनाम से जाना जाता है। लाला लाजपत राय का उपनाम कहेगा तो पंजाब केसरी भी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सावरकर ने 1857 का स्वतंत्रता संघर्ष नामक पुस्तक की रचना कहाँ की थी? तो ये किए थे ब्रिटेन में। और बी.डी. सावरकर ने अभिनव भारत की रचना किए थे 1900। यह अभिनव भारत के संगठन के गठन किए थे 1904 में। बम्बई से मुंबई नाम चेंज किया गया था, इन परिवर्तन किया गया 1995 में। कोलकाता नगर की स्थापना किए थे जॉब चार्नक 1690 में और वही पटना शहर की स्थापना किए थे शेरशाह सूरी 1541 में। आगे देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित शैक्षणिक संस्थान और संबंधित स्थान के असंगत जोड़े का चयन करें। तो इसमें असंगत जोड़े हो जाएगा जामिया मिलिया इस्लामिया का गठन उस समय अलीगढ़ में हुआ था, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में। बाकी देख लेते हैं। बिहार विद्यापीठ के गठन किया गया था पटना में, काशी विद्यापीठ के गठन हुआ था वाराणसी में और गुजरात विद्यापीठ के गठन हुआ था अहमदाबाद में। असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुआ था 1 अगस्त 1920 में और इसे बंद कर दिया गया था 12 फरवरी 1922 में। और इसका कारण था जो चौरा चोरी कांड हुआ था, इसके तहत असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने वापस ले लिए थे। और चौरा चोरी कांड हुआ था 4 फरवरी 1922 में गोरखपुर में। आगे देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली की घोषणा के अनुसार भारतीयों को कब तक सत्ता सौंपनी थी? तो ये डेट हो जाएगा 30 जून 1948 तक। ब्रिटिश संसद में जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम था वो पेश किया गया था 4 जुलाई 1947 में और ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को स्वीकृति मिली थी 18 जुलाई 1947 को और 15 अगस्त 1947 को हमारे देश आज़ाद हो गया था। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 20 नंबर है। बिहार राज्य का गठन कब हुआ था? बिहार राज्य का गठन हुआ था 22 मार्च 1912 को और ये बंगाल से अलग होकर बिहार राज्य का गठन हुआ था। बिहार राज्य के कहेगा किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होता है? तो ये जिला हो जाएगा किशनगंज। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होता है? तो किशनगंज में। और सबसे कम कहेगा तो औरंगाबाद में होता है। बिहार राज्य से अलग होकर झारखंड राज्य का गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी में। 21 नंबर है।
अर्थशास्त्र को व्यवस्थित और समष्टि में किसने विभाजित किया था? तो ये किए थे रैगनर फ्रिश ने। और प्रछन्न बेरोजगारी सिद्धांत कहेगा किसने दिया था? रैगनर नर्कस दिए थे। प्रछन्न बेरोजगारी सिद्धांत दिए थे रैगनर नर्कस ने। और कहेगा अर्थशास्त्र के पिता किसे कहते हैं? तो एडम स्मिथ को कहते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी पुस्तक के लेखक हो जाएंगे अल्फ्रेड मार्शल। आगे देखेंगे 22 नंबर हो जाएगा, नीति आयोग निम्नलिखित में से किस दिन अस्तित्व में आया? नीति आयोग का गठन किया गया था 1 जनवरी 2015 में, और ये गठन किया गया था योजना आयोग के स्थान पर। और इससे पहले योजना आयोग के गठन कब किया गया था? तो 15 मार्च 1950 में। 23 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन सी मद राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होती है? तो शेयर तथा डिबेंचर्स जो है ये राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होती है। और कौन कौन शामिल होता है देखते हैं। इसमें हो जाएगा लाभांश, भविष्य निधि और विदेशी पर्यटकों द्वारा देश में व्यय। राष्ट्रीय आय के गठन कहेगा तो राष्ट्रीय आय का गठन हुआ था 1949 में, और राष्ट्रीय योजना समिति गठन हुआ था 1938 में। राष्ट्रीय आय समिति गठन हुआ 1949 में, और राष्ट्रीय योजना समिति कहेगा तो 1938 में हुआ था। सेबी के गठन हुआ था 1988 में, और इसका मुख्यालय कहेगा तो मुंबई हो जाएगा। और सेबी को वैधानिक दर्जा दिया गया था 1992 में। आगे देख लेंगे 24 नंबर है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? तो यह संविधान अधिनियम था 36वां, जो कि 1975 में सिक्किम को पूर्ण राज्य के दर्जा दिया गया था। और 35वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सिक्किम को स्व राज्य के दर्जा दिया गया था। और सिक्किम जो है ये 22वां राज्य था। भारत में सर्वाधिक कहेगा कि जनसंख्या वाला राज्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश, और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य हो जाएगा सिक्किम। लोक अदालतों की स्थापना पहली बार निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई? पहली बार लोक अदालत के गठन किया गया था गुजरात में। पहली बार भारत का कौन सा राज्य है जहां पहला जटायु प्रजनन या संरक्षण केंद्र खोला गया? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। और देश का पहला पशु सौदागृह खोला गया है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। सबसे बड़ा रबर डैम या पहला रबर डैम बनाया गया है बिहार में। कार्बन कहेगा कि कार्बन न्यूट्रल गांव, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव कहेगा कौन हो जाएगा? भिवंडी हो जाएगा, जो कि महाराष्ट्र में है। आगे देख लेंगे, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा संसद के अनुमोदन के बिना कितने समय तक लागू रह सकती है? राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा संसद के अनुमोदन के बिना कितने समय तक लागू रह सकता है? तो 1 माह तक। जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है, उस लागू करने के लिए संसद से अनुमोदन लेना पड़ता है 1 माह पहले, और वित्तीय आपातकाल लागू करने के लिए संसद से अनुमोदन लेना पड़ता है 2 माह पहले। राष्ट्रीय जो आपातकाल लागू होता है वह अनुच्छेद 352 के तहत लागू होता है, और वित्तीय आपातकाल जो लागू होता है अनुच्छेद 360 के तहत। आपात उपबंध का किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है। संघ की कार्यपालिका शक्ति कहाँ निहित होती है? तो संघ के जो कार्यपालिका शक्ति होता है ये राष्ट्रपति में निहित होती है, और इसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 53 में। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं अनुच्छेद 75 के तहत। मंत्रिपरिषद का उल्लेख कहेगा किस में किया गया है? तो ये अनुच्छेद 74 में किया गया है। आगे देखेंगे, विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या कौन तय कर सकता है? तो तय करते हैं राष्ट्रपति, और उसे बढ़ाने या घटाने के कहेगा अधिकार किसके पास है? तो संसद के पास। भारत में 25 से उच्च न्यायालय है, और 25वां उच्च न्यायालय कहेगा तो यह आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। राष्ट्रपति का भारत में एक राष्ट्रपति होंगे, इसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 52 में, और राष्ट्रपति का निर्वाचन कहेगा तो अनुच्छेद 54 में है। राज्यपाल की नियुक्ति होता है अनुच्छेद 155 के तहत, और ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय गठन कहेगा तो इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 124 में। आगे देखेंगे, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत लागू वस्तु और सेवा कर आने के पश्चात किस अनुच्छेद को समाप्त कर दिया गया है? तो यह अनुच्छेद हो जाएगा 268 के ए। जो भारत में जनगणना होता है वो कराया जाता है अनुच्छेद 246 के अंतर्गत, और जनगणना संघ सूची का विषय है।
जो जीएसटी है ये अप्रत्यक्ष कर है और भारत में जीएसटी लागू किया गया था। पहला राज्य हो जाएगा असम 1 जुलाई 2017 में। भारत जीएसटी लागू करने वाला देश कहेगा क्रम से हो जाएगा 161वां। भारत में जो जीएसटी लागू हुआ है कहेगा किस देश के मॉडल पर आधारित है, तो ये कनाडा के मॉडल पर आधारित है। आगे देखेंगे 30 नंबर हो जाएगा 1934 में डॉक्टर विश्वेश्वरैया ने अपने किस प्रसिद्ध शोध ग्रंथ में देश के आर्थिक विकास की एक 10 वर्षीय योजना प्रस्तुत की, तो ये हो जाएगा द प्लान्ड इकोनॉमिक ऑफ इंडिया में। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी पुस्तक है, तो ये दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है। और कहेगा पहली बार भारत में धन निष्कासन की सिद्धांत किसने दिया था, तो ये दिए थे दादा भाई नौरोजी ने 1867-68 में दिए थे। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा 31 नंबर। पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा जिनका निधन 21 मई 2021 को हो गया, किस आंदोलन से संबंधित थे। कह रहा है कि पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा जिनका निधन हुआ था 21 मई 2021 को, वो किस आंदोलन से जुड़े थे या संबंधित थे, तो ये जुड़े थे चिपको आंदोलन से, जो कि हुआ था उत्तराखंड में और ये हुआ था 1973 में। जंगल बचाओ आंदोलन का अन्य नाम चिपको आंदोलन ही है। जनजातीय आंदोलन में आ जाएगा कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह और मुंडा विद्रोह, ये सब जनजातीय विद्रोह के अंतर्गत है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत कहेगा किसने दिया था, तो ये दिए थे ह्यूगो डे ब्रिज ने। और प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत या उत्तरजीविता के सिद्धांत किसने दिया था, तो डार्विन ने दिए थे। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत या उत्तरजीविता के सिद्धांत दिए थे डार्विन ने। और पहली बार जैव विकास को कहेगा किसने समझाया था, तो ये समझाए थे लैमार्क ने। आगे देखेंगे 33 नंबर हो जाएगा आर्कियोपेरेटिक्स किनका संयोजक था, तो ये सरीसृपों एवं पक्षियों का संयोजक को आर्कियोपेरेटिक्स कहते हैं। स्तनियों के अंतर्गत जो आते हैं जानवर, वो अंडा न देकर ये बच्चा पैदा करते हैं। सरीसृप जो वो होते हैं सरीसृप, ये रेंगले वाले जंतु को सरीसृप के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे में आ जाएगा सांप, बिच्छी। उभयचर को एम्फीबिया वर्ग भी कहते हैं, जो कि जल और स्थल दोनों में रहते हैं। निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करें, तो इसमें असत्य हो जाएगा वायरस एक अपघटक है। वायरस एक अपघटक नहीं है। बाकी देख लेते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे उत्पादक का कार्य करते हैं। पारिस्थितिकी जो तंत्र है उसमें हरे पौधे उत्पादक का कार्य करते हैं। लोमड़ी एक द्वितीय उपभोक्ता का उदाहरण है। सर्वप्रथम टांसले ने परितंत्र शब्द का प्रयोग किया था। पारिस्थितिकी तंत्र या परितंत्र शब्द का पहली बार प्रयोग किए थे एजी टांसले ने। वही पारिस्थितिकी शब्द कहेगा तो अर्नेस्ट हैकेल हो जाएंगे। पारिस्थितिकी तंत्र कहेगा तो हो जाएंगे एजी टांसले, और केवल पारिस्थितिकी शब्द के कहेगा तो अर्नेस्ट हैकेल प्रयोग किए थे। आगे देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में से किसे जंगल की आग के नाम से जाना जाता है, तो ये हो जाएगा ढाक, जिसे पलाश भी बोलते हैं। यूकेलिप्टस क्या है, तो ये सबसे बड़ा आवृतबीजी पौधा है। यूकेलिप्टस सबसे बड़ा आवृतबीजी पौधा है। और सबसे छोटा आवृतबीजी पौधा कहेगा तो लेमना हो जाएगा। साइकस जो साबूदाना है ये साइकस से प्राप्त होता है। और एक क्वेश्चन आता है कि जीवित जीवाश्म किसे कहते हैं, तो साइकस को जीवित जीवाश्म कहते हैं। 36 नंबर हो जाएगा वायरस के विकास के लिए किसकी आवश्यकता होती है। वायरस के विकास के लिए जीवित कोशिकाएं की आवश्यकता होती है। जीवन चक्र की दृष्टि से कहेगा तो पौधे के सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा हो जाएगा, तो पुष्प हो जाएगा। जीवाणु के खोज किए थे लीमन हक 1676 में। और जीवाणु का नामकरण कहेगा 1829 में किसने किया था, तो एहरनबर्ग किए थे। आगे देख लेंगे 37 नंबर है जीव द्रव की खोज किसने की थी। जीव द्रव के खोज किए थे डुजार्डिन 1835 में। और जीव द्रव के नामकरण कहेगा तो पुरकिंजे किए थे 1839 में। जीवाणु के खोज किए थे लीमन हॉक, या जीवित कोशिका कहेगा खोज तो लीमन हॉक ही किए थे, जो कि हॉलैंड के थे। इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार किए थे नॉल एवं रुस्का ने। और केवल सूक्ष्मदर्शी कहेगा तो जेड जॉनसन ने आविष्कार किए थे। 38 नंबर हो जाएगा जब गेंद जमीन पर उछाली जाती है तब अचानक क्या परिवर्तित होता है। जब गेंद जमीन पर उछाली जाती है तो उसमें संवेग परिवर्तन होता है।
स्थितिज ऊर्जा का सूत्र कहेगा तो mgh हो जाएगा और गतिज ऊर्जा का सूत्र हो जाएगा 1/2 mv²। आगे देख लेंगे, वारिसेला जोस्टर विषाणु से कौन सा रोग होता है, तो ये हो जाएगा चेचक। और हैजा कहेगा किसके कारण होता है, तो हैजा जीवाणु के कारण होता है। पोलियो होता है वायरस के कारण। और रेबीज होता है कुत्ता के काटने से, और ये भी वायरस के कारण होता है, जिसे हाइड्रोफोबिया कहते हैं। 40 नंबर हो जाएगा, दरियाई घोड़ा को निम्नलिखित में से किस वर्ग के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है, तो ये मत्स्य वर्ग के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। एम्फीबिया जिसे उभयचर कहते हैं, इसमें जो जंतु पाए जाते हैं ये जल और स्थल दोनों पर पाए जाते हैं। सरीसृप में आ जाएंगे सांप, छिपकली और कछुआ। स्तनी जो होते हैं वो बच्चा पैदा करते हैं, न कि अंडा। आगे देखते हैं, मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, मानव नेत्र में प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर। और कहेगा कि मानव नेत्र का किस भाग को दान किया जाता है, तो हो जाएगा कॉर्निया। और मानव नेत्र में प्रकाश का नियंत्रण कौन करता है, तो आइरिस या परितारिका। कौन सी ग्रंथि फेफड़ों के बीच विद्यमान रहती है, फेफड़ों के बीच विद्यमान रहती है वाल्य ग्रंथि जिसे थाइमस कहते हैं। सबसे छोटा ग्रंथि कहेगा तो पीयूष ग्रंथि जिसे पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं। इसका भार कहेगा तो 0.6 ग्राम होता है। तो वही ये कहाँ कहेगा कहाँ स्थित होता है, तो ये मस्तिष्क में स्थित होता है। सबसे बड़ा ग्रंथि हो जाएगा यकृत। और एक मिश्रित ग्रंथि आता है जिसका नाम है अग्नाशय। यकृत के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि हो जाएगा। और ये अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों हैं, इसलिए इसे मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। सबसे बड़ा अंतःस्रावित ग्रंथि कहेगा तो थायराइड हो जाएगा, जो कि थायरॉक्सिन जो हार्मोन है थायराइड ग्रंथि से ही स्रावित होता है। आगे देख लेंगे, 43 नंबर हो जाएगा, आचार एवं मुरब्बे में जीवाणु का संक्रमण होते ही जीवाणु क्यों मर जाते हैं, तो ये जीव द्रव के संकुचन के कारण आचार एवं मुरब्बे में जीवाणु संक्रमण होते ही जीवाणु मर जाते हैं। जीवाणु क्या है, तो ये एक कोशिकीय जीव है। जीव द्रव कहेगा, जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है। ये किसने कहा था, तो ये कहे थे हेक्सले ने। किसका कथन है कि जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है, तो ये हो जाएगा हेक्सले का कथन है। आगे देखेंगे, वृक्क प्रतिदिन लगभग कितने लीटर रक्त का शुद्धिकरण करता है, तो ये लगभग 180 लीटर रक्त का शुद्धिकरण करता है। और मानव शरीर में जो रक्त का परिभ्रमण है कितना सेकंड में होता है, तो ये 23 सेकंड में होता है। हृदय 1 मिनट में कितना रक्त पंप करता है, तो हृदय 1 मिनट में रक्त पंप करता है 4.5 लीटर। और वृक्क के कहेगा करात्मक इकाई क्या हो जाएगा, तो नेफ्रॉन हो जाएगा। और इसकी भार होती है लगभग 140 या 150 ग्राम। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, तो ये कॉकरोच में पाया जाता है। और कॉकरोच के हृदय में कहेगा कितने प्रकोष्ठ पाए जाते हैं, तो 13 पाए जाते हैं। बंदर में गुणसूत्र की संख्या 42 हो जाएगा। आगे देखेंगे, 46 नंबर है, विद्युत बल्ब में क्या उल्लेखित किया जाता है, शक्ति और वोल्टेज। विद्युत बल्ब की खोज कहेगा तो एडिसन ने किए थे। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो ऊर्जा कहते हैं। और कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, तो शक्ति कहते हैं। आगे देखेंगे, 47 नंबर हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड में क्या होता है, तो सोडियम क्लोराइड में वैद्युत संयोजी बंधन होता है। सोडियम क्लोराइड में वैद्युत संयोजी बंधन होता है। सोडियम क्लोराइड को साधारण नमक कहते हैं। स्वसंयोजी बंधन पाए जाते हैं जल में, कार्बन डाइऑक्साइड में और CO में। आगे देखेंगे, 48 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण गहनों की धुलाई या सफाई हेतु प्रयुक्त होता है, तो ये हो जाएगा एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया में किसका मिश्रण होता है, तो इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण रहता है। इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहता है 3 भाग, और इसमें हाइड्रोक्लोरिक भाग रहता है 3 भाग और नाइट्रिक अम्ल रहता है 1 भाग। इसका अनुपात हो जाएगा 3:1। और एक्वा रेजिया में सोना घुल भी जाता है। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था, रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किए थे हेनरी बैकुरल ने। और रदरफोर्ड ने नाभिक के खोज किए थे। मैडम क्यूरी ने रेडियम के खोज किए थे। और मैडम क्यूरी ये नोबेल पुरस्कार पाने वाली, मानी 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाली ये पहली महिला थी।
इनको पहली बार नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1903 में फिजिक्स के क्षेत्र में, और दूसरी बार दिया गया था 1911 में केमिस्ट्री के क्षेत्र में। परमाणु संरचना की खोज किसने किया था, तो नील्स बोर किए थे। 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटोप नहीं है। तो हाइड्रोजन का आइसोटोप यानी कि समस्थानिक 3 होते हैं, तो इसमें जो क्लोरीन 36 है यह हाइड्रोजन का आइसोटोप नहीं है। बाकी जो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम है ये हाइड्रोजन के समस्थानिक या आइसोटोप हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं और नाइट्रोजन के भी कहेगा तो 3 समस्थानिक होते हैं। तो कहेगा कि हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियोधर्मी है, तो ये हो जाएगा ट्रिटियम। हाइड्रोजन को आवारा तत्व की संज्ञा भी दी जाती है और हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहते हैं। आगे कुछ वन लाइनर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है देखेंगे। इसमें हो जाएगा पहले तो एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप देखते हैं, ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप को मानव के घर भी कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप हो जाएगा, विश्व के सबसे बड़ा द्वीप समूह हो जाएगा इंडोनेशिया, और विश्व के सबसे बड़ा द्वीप कहेगा तो ग्रीनलैंड हो जाएगा जिस पर डेनमार्क का अधिकार है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाएगा एशिया जिसे मानव का घर भी कहते हैं, और सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कहेगा तो अरब प्रायद्वीप है। एशिया को अफ्रीका से अलग करता है कौन सी नहर, स्वेज नहर। विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार कहेगा तो तिब्बत का पठार हो जाएगा। स्वेज नहर की लंबाई आपसे पूछ देगा तो 168 किलोमीटर है, 168 किलोमीटर है। विश्व का सबसे बड़ा स्थल रूप देश कहेगा तो कजाकिस्तान है जिसका राजधानी कहेगा अस्ताना हो जाएगा। और विश्व में कुल कहेगा स्थल रूप देशों की संख्या कितनी है तो 44 हो जाएगा। विश्व की सबसे लंबी नदी हो जाएगा नील नदी। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, विश्व के सबसे गहरा सागरीय गर्त कौन सी है। विश्व की सबसे गहरा सागरीय गर्त हो जाएगा mariana गर्त जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। विश्व की सबसे गहरी झील हो जाएगा बैकाल झील जो कि रूस में है। और विश्व की सबसे बड़ी झील हो जाएगा कैस्पियन सागर। सबसे बड़ी गहरी झील बैकाल झील है और सबसे बड़ी झील कहेगा तो कैस्पियन सागर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय तीती रेखा के समानांतर स्थित जल संधि कहेगा तो बेरिंग जल संधि हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय तीती रेखा 180 डिग्री देशांतर को कहते हैं। स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत आने वाले देश हो जाएगा म्यांमार, लाओस और थाईलैंड। 1000 हाथियों या 10,000 हाथियों का देश कहते हैं लाओस को, और सफ़ेद हाथी के देश कहेंगे थाईलैंड को। म्यांमार भारत से अलग हुआ था 1937 में, अधिनियम कहेगा तो 1935 के तहत, और प्राचीन नाम इसका उस समय बर्मा था। स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत आते हैं म्यांमार, लाओस और थाईलैंड। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप। यूरोप की अफ्रीका से अलग करता है कौन सी जल संधि, तो जिब्राल्टर। यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है जिब्राल्टर जल संधि। विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा ये तीनों रेखा गुजरती है अफ्रीका महाद्वीप से, और अफ्रीका महाद्वीप को काला महाद्वीप भी कहते हैं। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कहेगा तो विक्टोरिया झील हो जाएगा। बुशमैन पिग्मी जनजाति पाई जाती है अफ्रीका महाद्वीप में। विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान स्थित है किम्बर्ले जो कि दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। स्टेनली जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो ये कांगो नदी पर स्थित है, और बयोम जलप्रपात भी कांगो नदी पर स्थित है। आगे देख लेंगे, विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है ये जाम्बेजी नदी पे, और करीबा बांध भी जाम्बेजी नदी पर ही स्थित है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जाना जाता है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जाना जाता है इथोपिया, सोमालिया और जिबूती को। इथोपिया, सोमालिया एवं जिबूती को। अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है अफ्रीका को। आगे देखते हैं उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका देखते हैं, विश्व की दुनिया के नाम से जाना जाता है उत्तरी अमेरिका को, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को। और पश्चिमों वाला कहेगा महाद्वीप कौन सी है, तो दक्षिणी अमेरिका हो जाएगा। नियाग्रा जलप्रपात स्थित है अमेरिका एवं कनाडा के मध्य। सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में स्थित है। अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है अफ्रीका को। विश्व के सबसे बड़ा बंदरगाह कहेगा तो न्यूयॉर्क हो जाएगा जो कि अमेरिका में है। और विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील हो जाएगा सुपीरियर झील। और ये वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है, और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा था लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कुछ सुझाव एवं सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। लेकिन अभी PDF मिलेगा कुछ दिन बाद,
क्योंकि मेरा मोबाइल अभी डिस्प्ले उसका टूट गया है, और जब बन जाएगा तो उसके बाद मैं PDF सारा डाल दूँगा टेलीग्राम पे। थैंक यू।